बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैंने आज प्लाज़ो की कटिंग आपके साथ शेयर करनी है और स्टिच करके भी दिखाऊंगी। उसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 तह में फ़ोल्ड कर लिया। इसकी लंबाई का नाप लेते हुए अजाफी पीस रखते हुए 37 इंच मैंने इसकी टोटल लंबाई रखनी है। 19 इंच इस कपड़े की चौड़ाई है और इसका मैंने खुला प्लाज़ो बनाना है, तो उसके लिए मैं इसको अरेब में कटिंग करूँगी। अब यहाँ पे नीचे मैंने पांचे के लिए 1.5 इंच छोड़ा है, ऊपर से 2 इंच छोड़ के 37 इंच दरमियान से रखा है। अब यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगाऊंगी, यहाँ पे एच टेप को रखते हुए। और यहाँ पे इस साइड पे 8 इंच रखूँगी। आप अगर बच्ची हेल्दी है तो 8 इंच रख लें, नहीं तो 7 इंच भी बहुत ज़्यादा होगा। पर ऊपर से घेर 7-7 इंच मिलेगा तो 14 इंच बनेगा और 1 इंच जो है सिलाई में जाएगा। अब यहाँ पे इस तरह से इस साइड पे भी उसी तरह से एक साइड से 11 इंच छोड़ूंगी और एक साइड से 8 इंच लेते हुए निशान मैंने लगा दिया। ये अरेब में कटिंग होगा तो पांचा जो है बहुत ही खुला बन जाएगा और बहुत ही प्यारा ये प्लाज़ो लगता है। इस तरह से रख के भी आप लाइन ड्रा करके कटाई कर सकते हैं। मैं लाइन ड्रा करके आपको दिखा देती हूँ। कटाई मैं करूँगी इसे फोल्ड करते हुए ही। पहनने के बाद इस तरह का प्लाज़ो बहुत ही प्यारा लगता है और बन भी बहुत ही आसानी से जाता है। इस तरह से यहाँ पे मैंने लाइन ड्रा कर दी है। आप चाहें तो इस तरह से भी कटाई कर सकती हैं और इस तरह से भी अरेब में यहाँ से इस तरह से कटाई कर लें। अब इसे इस तरह से पकड़ते हुए जो चौड़ाई वाली साइड है वो नीचे को रखें पांचे के लिए और जो कम चौड़ाई वाली है वो ऊपर नेफे के लिए। अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए सिलाई का मार्जिन मैंने छोड़ दिया और 20 इंच इसकी चौड़ाई बनी है। ऊपर से इसकी चौड़ाई जो है 15 इंच बनी है। यहाँ से सिलाई का मार्जिन भी मैंने छोड़ते हुए रख लिया इसे। अब यहाँ से 13 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस तरह से रखते हुए और यहाँ से गुलाई करूँगी। ऊपर से नेफे का मैंने 2 इंच छोड़ना है, वो छोड़ते हुए नीचे से देख लूँगी कि लंबाई कितनी है, तो उसी हिसाब से अगर लंबाई बढ़ानी होगी तो बढ़ा लूँगी। यहाँ पे मैंने 2 इंच छोड़ा है। नीचे जो है मैंने 14 इंच पे निशान लगाना है यहाँ पे और इसकी गुलाई करनी है। पहले मैंने जो रखी थी वो लंबाई कम थी। अब यहाँ पे भी 13 इंच पे निशान लगाते हुए इस तरह से लाइन ड्रा कर दूँगी। अब यहाँ पे इस तरह से गुलाई कर लूँगी और इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। नीचे से भी थोड़ी सी इस तरह से गुलाई कर दूँगी। नीचे जो मैंने 1.5 इंच कपड़ा छोड़ा है उसका निशान लगा लूँगी। इस तरह से फोल्ड होगा पांचा। अब ये वाले पीस जो है दरमियान में आएंगे। इस तरह से खोलते हुए इसकी साइड पे पीस रखूँगी। चाहे तो आप इस तरह से पहले आस्तीन की सिलाई लगा सकते हैं। मैं पहले जो है ये पीस साइड पे जोड़ूँगी और दोनों पीस तैयार कर लूँगी, बाद में आस्तीन की सिलाई लगाऊँगी। इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ पे रखूँगी और सिलाई लगा लूँगी। इस सिलाई को सीधा करते हुए डबल करूँगी। इस तरह से यहाँ पे रखते हुए इसी तरह से दूसरा पांचा भी तैयार कर लूँगी। यहाँ पे इस पीस को इस तरह से रखूँगी और दूसरे पीस को दूसरी साइड पे रखते हुए सिलाई लगाऊँगी। ये प्लाज़ो लगता भी बहुत ही प्यारा पहना हुआ और बन भी बहुत ही आसानी से जाता है। ये पीस मैंने जोड़ लिए हैं और सीधा करते हुए डबल सिलाई भी कर दी है। इस तरह से इसे खोलते हुए अब ऊपर जो है दूसरी साइड को रखूँगी, दूसरे पांचे को इस तरह से और आस्तीन की सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ से सेट करते हुए फ्रंट साइड से आधा इंच मैंने कटाई करना है। ये बैक साइड है
और ये वाली जो है फ्रंट साइड पे रखूँगी इस तरह से। यहाँ से मैंने आधा इंच से तिरछा कटाई कर दी है और यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा सा कटाई कर दूँगी। यहाँ पे भी सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगा के उसको भी डबल कर लूँगी। ये सिलाई मैंने लगा दी है दोनों साइड पे और इसे डबल कर लिया। अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए इलास्टिक डाल लूँगी। इलास्टिक की चौड़ाई जो है आप अपनी कमर के हिसाब से लें। इस तरह से इसे रखते हुए कपड़े को फोल्ड करते हुए इलास्टिक के साथ साथ रख के सिलाई लगा लूँगी। और नीचे जो है पहले ये वाली साइड वाली सिलाई लगाऊंगी और बाद में नीचे पांचे की सिलाई लगाते हुए इसे फोल्ड कर लूँगी। इस तरह से ये वाली सिलाई लगा लूँगी और अब यहाँ से पोंचा को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाऊंगी। ये मैंने प्लाज़ो की सिलाइयाँ सारी लगा ली हैं, मुकम्मल कर लिया। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बना है और पहनने के बाद भी बच्ची को बहुत ही प्यारा लगा। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। इसी तरह से घर में आप बहुत ही प्यारे प्यारे से ड्रेस तैयार कर सकते हैं। पूरे मुकम्मल ड्रेस की भी लुक मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। शॉर्ट कमीज़ मैंने इसके पास साथ बनाई है, उसका घेर जो है वो गुलाई में रखा है। बहुत ही प्यारा ये ड्रेस बना है। इसका पांचा भी माशाल्लाह बहुत ही खुला और प्यारा बन गया। नीचे से इसकी चौड़ाई बनी है 19.5 इंच। आधा इंच जो है सिलाई में गया। ये खद्दर में स्टफ़ था तो बहुत ही प्यारा और खुला प्लाजो बन गया। ये 3 पीस सूट था जिससे मैंने ये प्लाजो तैयार किया और इस तरह से नीचे से भी खुरा घेर बन जाता है और ऊपर से भी बहुत ही प्यारा सा प्लाजो बन जाता है। जो ये वाली कटाई है, अगर आपको ज़्यादा खुला घेर चाहिए नीचे से तो जो अम्ब्रेला में कटाई करते हैं वो भी कटाई कर लें तो बहुत ही प्यारा प्लाजो बन जाता है। इस कटाई में कपड़ा भी बिल्कुल ज़ाया नहीं होता और प्लाजो भी प्यारा बन जाता है। इसके साथ जो मैंने कमीज़ की कटाई की है वो भी आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से बनी है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ड्रेस बन गया।